हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली हुई है। यहाँ इन्होंने बता रखा है कौन सी डेट को इसका नोटिफिकेशन आता है एंड इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इनकम टैक्स असिस्टेंट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहेगी एंड यहाँ पे जो है कैडर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में रहेगी और इसमें जो है मैटर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखे कि जो इसकी नोटिफिकेशन है वो 6 फरवरी 2023 को है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो भी 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी आपने मतलब जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च 2023 तक रहेगी। आपने इससे पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज एंड उसका क्या पे स्केल रहेगा। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की टोटल 10 वैकेंसीज है, लेवल 7 का आपका पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है टैक्स असिस्टेंट की टोटल 32 वैकेंसीज है, लेवल 4 का आपका पे स्केल रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की इन्होंने टोटल 29 वैकेंसीज दे रखी है, लेवल 1 का आपका जो है यहाँ पे स्केल रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट जो है एक सिंगल एप्लीकेशन में जो यहाँ पे इन्होंने तीनों पोस्ट बता रखी है तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बता रखे जो मैटर स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले ही बताया कि जो मैटर स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ वैकेंसीज है। यहाँ पे उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज दे रखे कि किसे फर्स्ट प्रेफरेंसेज दी जाएगी, किसे सेकंड दी जाएगी, किसे थर्ड दी जाएगी एंड किसे फोर्थ फिफ्थ या सिक्स दी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंसेज इन्होंने जैसे यहाँ पे बता रखे जिन कैंडिडेट ने इंटरनेशनल कंपटीशन में अपनी कंट्री वगैरह को रिप्रेजेंट दिया हुआ है फर्स्ट उन्हें दी जाएगी, सेकंड इन्हें देगी जिन्होंने सीनियर या फिर जूनियर लेवल चैंपियनशिप में अपनी स्टेट या फिर यूनाइटेड को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। थर्ड में इन्होंने बता रखा है जिन्होंने किसी भी अपने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह को दे रखा है। आपने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग देख लेने कि आपके कौन कौन से हैं प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कि हाँ अगर आपके पास यहाँ पे अपना इसका है कि आपने अपनी कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल कंपटीशन में तो आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी जाएगी अदर्स कैंडिडेट के बजाय। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से गेम्स में, यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर गेम्स दे रखे हैं कि हाँ आपने जो है इनमें की होनी चाहिए अगर आपका कोई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एथलेट बता रखा है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, यहाँ पे टेनिस, देन वॉलीबॉल, यहाँ पे योगासना एंड यहाँ पैरा स्पोर्ट्स। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ अथॉरिटी से बता रखी है जो आपके अवार्ड सर्टिफिकेट है जो आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे उसके जो अवार्ड सर्टिफिकेट है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिमेन दे रखे हैं, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखे जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट इन्होंने बता रखे जो इनकम टैक्स के यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करे उनकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं उनकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं उनकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने बता रखे जो रिलैक्सेशन दी जाएगी जो रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है वो वही रहेगी 10 की ईयर्स की दर की। अगर कोई कैंडिडेट SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो बाकी आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको तभी कंसेशन वगैरह मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी एज से रिलेटेड। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रही है अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ यहाँ इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करें आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपने बैचलर डिग्री या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। देन अगर आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो आप 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनकी जो स्पोर्ट्स मतलब अचीवमेंट होगी उसके बेसिस पे उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। और इनको जो लिस्ट यहाँ पे बता रही है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटक एंड गोवा रीजन इनके द्वारा जो एक लिस्ट वगैरह तैयार की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होना होगा और उनकी जो स्पोर्ट्स मतलब क्राइटेरिया रहेगा उसके बेसिस पे आपकी जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और आपको जो एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे बता रखे पेपर 1 रहेगा आपका जिसमें आपसे टोटल जो है 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 आपके मार्क्स करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स करेंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25 पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 30 पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 30 पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स करेंगे। एंड यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड 10 पूछे जाएंगे, वो 20 मार्क्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेबस भी दे रखा है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे है, अवेयरनेस का ये रहा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये रहा एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे है। देन यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइड नेचर का है, यानी कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स जो सिक्योर करने पड़ेंगे। बाकी लिखा है कि जो भी आपकी एग्जामिनेशन की डिटेलिंग रहेगी जैसे आपका डेट टाइम एंड वेन्यू रहेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहना है। देन यहाँ पे एडमिशन टू एग्जामिनेशन बता रखे कि हाँ लिखे कि कैंडिडेट को जो भी उनका स्पोर्ट्स क्राइटेरिया उसके बेसिस पे जो भी उनकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पे जो कैंडिडेट के नेम है उन्हें शॉर्ट लिस्टेड
किया जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है यहाँ पे जो अपलोड कर दिया जाएगा जब भी इसका एग्जामिनेशन होगा उसके 2 वीक्स होने से पहले पहले। देन यहाँ पे लिखे कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें जो है रोल नंबर वगैरह असाइन किए जाएंगे। एडमिशन सर्टिफिकेट जो है आपको या तो बाय पोस्ट सेंड किए जाएंगे या फिर बाय ईमेल सेंड किए जाएंगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटक एंड गोवा रीजन के द्वारा। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जब भी अपने एग्जामिनेशन में हॉल में आना है तो उसे अपना एडमिशन सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। इसके साथ साथ उनको अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपकी जो फोटो है वो मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिस्ट बता रखी है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर आई कार्ड हो सकता है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपकी डिस्चार्ज फॉर या फिर कोई भी ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी ऐसी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो हो सकता है। बाकी आपके जो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं आपको अपना जो एडमिशन सर्टिफिकेट तो आपको लेके ही आना है। देन यहाँ पे इसके अप्लाई कैसे करना है लिखे कि कैंडिडेट को जो है यहाँ पे फॉर डिटेलिंग आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाएगी। यहाँ पे दे रखे नोटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैटर स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ इंस्पेक्टर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे पूरा का पूरा आ जाएगा कि हाँ कौन कौन सी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ से जाके आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है लिखे कि जो भी नोटिफिकेशन कंप्लीटली अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ रहे हैं तो आपने मतलब देख लेना कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें नहीं करें। और आपको इसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपने सेंड करनी है। और आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है एड्रेस दिया हुआ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये रहा पूरा का पूरा एड्रेस। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे सेंड करना है। ये पूरा एड्रेस इन्होंने दे रखा है। आपको या चाहे अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है 24/5/2023 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिन एंड टीपीएस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटक एंड गोवा रीजन सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग नंबर 1 यहाँ पे क्वीन रोड बेंगलुरु कर्नाटका 560001 इस एड्रेस पे पहुंचना है। और यहाँ पे लिखा ओनली 1 एप्लीकेशन शुड बी, कैंडिडेट ने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। देन यहाँ पे लिखा आपने अपना जो एनवलप है जिस एनवलप में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट लिख के भेजेंगे उसके ऊपर आपने मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ लिख देना है। ये पूरा का पूरा आपका ऐसे रहेगा कि हाँ आपने एज इट इज़ लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाँ आपने जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, किसी अदर मोड से नहीं भेजना है। एक एनवलप में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने उनके साथ सिर्फ आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे आपका क्वालिफिकेशन का प्रूफ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी का प्रूफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ही भेजनी है। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बता रखी है जैसे आपका 10th का या मेट्रिकुलेशन का देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लिक कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन मांगे तो आपके +2 एंड ग्रेजुएशन के आ जाएंगे। देन आपका जो एलिजिबिलिटी है स्पोर्ट्स पर्सन का आपका जो रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। देन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस या लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो भी है उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से करते हैं उसका आ जाएगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी में है तो उसका जाएगा, एक्स सर्विस मैन है तो उसका जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो वहाँ पे जो भी आपको स्पेस प्रोवाइड किया होगा वहाँ पे आपको जो है पेस्ट करनी है। और आपने जो भी अपनी मतलब फोटोग्राफ है जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपने कोई भी फोटो वगैरह नहीं पहननी, मतलब होनी चाहिए कि हाँ आपने कोई कैप वगैरह पहनी हो। और इसके साथ साथ आपने जो 2 एडिशनल इसके साथ इन्होंने स्पेशली लिखे कि एडिशनल 2 लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पिनअप जरूर करनी है। और उसमें भी आपने ये कुछ नहीं पहना, मतलब कि हाँ कैप वगैरह नहीं पहननी चाहिए, सीधा स्ट्रेट पोस्ट में दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, आप इस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने एक ईमेल एड्रेस दी हुई है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने जो बता रखी है 100 रुपीज़ रहेगी आज जो कैंडिडेट ने पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जिन्हें मतलब यहाँ पे रियायत दी गई उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी। वुमेन कैंडिडेट को जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST या फिर PWBD एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बाकी सभी को फीस पे करनी है। 100 रुपीज़ की आपकी फीस पे रहेगी। आपने जो अपनी फीस पे करनी है पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं किसी भी नेशनल बैंक से। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसके फेवर में आपने अपनी जो फीस है वो जमा करनी है और आपने अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूर अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे इन कैटेगरीज के अलावा किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको फीस डिपॉजिट करनी है बट आपने नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा।
देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे, कैंडिडेट ने मतलब अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है, और जो भी इसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, वो आपने जरूर अटैच करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो जो रहेगा आपने वो सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ अटैच करने हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट है उनको एडवाइस की जाती है कि जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करता रहे। देन आप फिजिकली एंड मेडिकल स्टैंडर्ड विल बी इनके द्वारा मतलब जो है यहाँ पे उन्हें एसरनेट किया जाएगा। देन आप इसके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिमेंस दे रखी है कि अगर आपने अपनी कंट्री को यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल कंपटीशन में तो आपको फॉर्म 1 भरना होगा। देन अगर आपने फॉर्म 2 भरना होगा, आपकी अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी आप मतलब आपने किया हुआ है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फॉर्म भरना है। देन यहाँ पे सारे के सारे दे रखे हैं। इसके एंड में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने इसके साथ सेंड करके भेजना है। यहाँ पे आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो फिक्स करनी है, यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट वाइज प्रेफरेंसेस देने हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं टैक्स असिस्टेंट के लिए। इसके आपने यहाँ पे देना फर्स्ट प्रेफरेंसेस आप किसको देना चाहेंगे, फर्स्ट अगर इसको देना चाहेंगे आप यहाँ, सेकंड इसको एंड थर्ड इसको, जिसकी प्रेफरेंसेस के आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी कि कैंडिडेट ने अपना नेम वगैरह लिख देना है जो उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में रहेगा। यहाँ उनके फादर का नेम आ जाएगा, वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ आपकी मदर का नेम आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, वो आपने विद पिन कोड के साथ लिख देना है। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, वो भी आपने अपना पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ आपके पास अगर कोई लैंडलाइन नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, वैलिड ही ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपने इसी में लिखनी है। लाइक अगर आपका 12 जनवरी 1994 को है तो यहाँ पे आपने 12 जनवरी 1994 इसी फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे आपने लिख देना आपकी जो एज है 1 जनवरी 2023 तक कितनी हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 31 ईयर्स के। देन यहाँ पे 1 मंथ आप आगे उतने जितना रहेगा वो करना है। और आपने हर एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पे जैसे आपका ये वाला फॉर्म मतलब खत्म हो गया तो आपने यहाँ पे साइन कर देने हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, मेल फीमेल वो आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेशनैलिटी कौन सी है वो आपने यहाँ लिख देनी है। देन कैटेगरी कौन सी है वो आपने यहाँ लिख देनी है, SC ST OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। और आपने इसका प्रूफ इसके साथ अटैच करने की यहाँ कौन सा है। यहाँ पे अगर आप किसी सब कैटेगरी एक्स सर्विस मैंने आप PWD है वो आप अगर है तो आप लिख देना, अदरवाइज नो। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाह रही है तो आपने यहाँ लिख देना है, अगर नहीं चाह रहे तो नो लिख देना है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपकी 10th से शुरू कर देनी है, कौन से ईयर में पास की, कितने % मार्क्स से, कौन से स्कूल से की हुई है, कौन से बोर्ड से की हुई है। यहाँ पे आपकी +2 की आ जाएगी, कौन से ईयर में की है, कितने % थे, कौन से स्कूल से एंड कौन से बोर्ड से की हुई है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की मतलब कंटिन्यू करते जाने जैसे जैसे आपकी स्टडी आगे रहेगी उसके अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे आपने साइन कर देने। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल लिखे कि इनकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है सर्टिफिकेट की वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन से एथलीट में, उसके आगे आपने यहाँ पे कर देना है कि यहाँ कौन सा है। देन यहाँ पे लिखे कि कौन सी आप उसके गेम नोट, अगर आप किसके लिए अप्लाई करें उसके आगे आपने यहाँ टिक वगैरह कर देना है। देन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपने किसको रिप्रेजेंट किया वो लिख देना, नेम एंड डेट, कौन सा आपका इवेंट था, कौन सा आपने यहाँ पे मेडल जीता था, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। यहाँ पे यही रहेगा कि हर आपको जो भी आपका जैसे यहाँ पे उन्होंने कर रखा है, बट आपको जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे जो भी उसका पेज रहेगा उसके हर पेज के एंड में आपने अपने साइन वगैरह कर देने हैं। यहाँ पे फीस अगर आपने पे की, अगर आप मतलब रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दे रखी थी, अगर आप उसमें तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस लिख देनी है। अगर आप वुमेन है तो फीस नहीं करनी है, SC ST से तो फीस नहीं करनी है, PWD फीस नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे हैं तो आपने यहाँ अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है इसके साथ अटैच करना है, पोस्टल ऑर्डर जो भी रहेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो भी इसमें एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड कर लिया है कि मैंने इस पोस्ट के लिए कोई अदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया और मैं अवेयर हूँ जो भी इसके रूल्स वगैरह हैं और मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हूँ, जैसे एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड मैं कभी भी किसी भी उससे डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ। तो आपने ये सारे चीज़ कर देने, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से भर रहे हैं वो आ जाएगा।
देन यहाँ पे इन्होंने एक बार लिस्ट दे रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन से रहेंगे। कि आपने यहाँ पे जैसे 10th का, +2 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ आ जाएगा, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका आ जाएगा। पीडब्ल्यू आपका अपना रहेगा। अगर आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भर रहे हैं तो आपको अपना ओरिजिनल अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच करके भेजना, और आप एक ही पोस्ट में तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस वगैरह शो करने होंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।